नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल मार्केट भविष्य में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सर, कैसी रही दिवाली? दिवाली पे खूब मिठाइयाँ खाई होगी, सबने पेट भर के मिठाइयाँ खाई होगी, मैंने भी खाई थी। तो सभी को वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ठीक है, सभी का नया साल अच्छे से जाए, यही मेरी दिली तमन्ना है। तो आज जो वीडियो है वो हम एक बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं मैं आज आप सभी के लिए। एक माइंडसेट, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सब अगर मेरी इस चैनल से जुड़े हैं और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं तो आपको पता होगा कि अपने इस चैनल पर एक चीज पे ज्यादा दबाव देते आए हैं, और जब ट्रेडिंग की बात आती है और वो होती है साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी पे ज्यादा दबाव देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप यूट्यूब देखते हैं, ट्विटर देखते हैं या इंस्टाग्राम देखते हैं तो सबका एक अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग केवल अपने प्रॉफिट और लॉस दिखाने में पड़े हैं, तो कुछ लोग जो आपको इतनी सारी स्ट्रेटेजीज बताएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी यूज करें और कौन सी डिस्कार्ड करें। और मैं अपनी चैनल पे कभी भी कोई स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं की है, कभी भी आप पे कोई दबाव नहीं डाला है। अगर दबाव डाला है तो मैंने लॉजिक्स पे डाला है, मैंने प्रैक्टिकल बात पे डाला है, मैंने ट्रेंड पे डाला है, मैंने अपनी प्राइस एक्शन एनालिसिस पे डाला है। तो ठोस कारण बताते हैं अपनी चैनल पे। और सबसे ज्यादा मैं दबाव देता हूं तो एक माइंडसेट की, जो ट्रेडर को बहुत जरूरी होता है। ये आप सब लोग ही जानते होंगे कि ट्रेडिंग की दुनिया हो चाहे जो हो, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह पे, खेल के मैदान में एक माइंडसेट होना जरूरी है। आज इस वीडियो में हम और आप इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज लाइक देना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, वाइल ट्रेडिंग इन स्पेशली अपना जो इंडियन मार्केट है ना, उसके अंदर हमको क्या जरूरी होता है। ट्रेडिंग जो हमारा माइंडसेट कैसे सेट हो, वो क्या ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान में लेने जैसी है। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो को स्किप मत करना, बहुत सारी काम की बातें डिस्कस होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज, हमें ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों घबराइए मत, मेरी इस चैनल पे मैं ट्रेड करना ही सिखाता हूँ, ट्रेड नहीं करना नहीं सिखाता हूँ। लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें ट्रेड कब नहीं करना है, क्योंकि काफी लोगों की कुछ आदतें ऐसी है कि रोजाना उनको ट्रेड करना है, वरना उनका खाना हजम नहीं होता है। ट्रेड तब करो जब हमको मालूम हो, सही डायरेक्शन मालूम हो, सही ट्रेंड मालूम हो, हमने एनालिसिस कर चुका हो, यानी हमारे को एक परफेक्ट मालूम हो कि अभी आज ट्रेड करना है, वरना ट्रेड मत कीजिए। तो उसके क्या वजह है, क्या ऐसी बात है जो हम जान सके कि भी आज ट्रेड नहीं करना है। तो सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा। मैं जानता हूं आप सभी के दिमाग में जो सवाल उठ रहा है कि भाई ये बोल रहे हैं ट्रेड मत करो, तो बताओ कब ना करें। तो मैं बताता हूं, सिंपल है। देखो, अगर आप ऑप्शन बायर हो और इंडिया विक्स 24-25 के ऊपर चल रहा है तो आप प्लीज ट्रेड मत कीजिए। क्यों? इंडिया विक्स अगर बढ़ जाता है तो बाजार में फियर फैक्टर बढ़ता है, बाजार गिरने की कगार पे होता है। और अगर आप उस वक्त ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बाय क्या करता है? कॉल बाय करता है। ठीक है, तो आपको उस वक्त ट्रेड नहीं करना है। और अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपके दो से तीन स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं तो भी आप ट्रेड से एग्जिट हो जाइए, उस दिन ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि
स्टॉप लॉस बार बार हिट होने की वजह कई कारण होंगे उसके। या तो आप जो स्ट्रेटेजी से वर्किंग कर रहे हैं वो गलत है, या आप ट्रेंड पहचान नहीं पा रहे हैं, आपका प्राइस एक्शन गलत जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस कम पड़ रहा है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसकी वजह से। या आप किसी की टिप पे काम कर रहे हैं, या किसी यूट्यूबर या किसी भी टीवी पे या कहीं से भी आपको टिप मिला है, आपने ट्रेड किया है, तो ये ऐसे टाइम पे ट्रेड मत कीजिए जहां आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हो। ठीक है। अगर मार्केट में वॉल्यूम लो है, लिक्विडिटी की कमी है, तो जो फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं या जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम अगर लो है इसका मतलब आप वॉच कीजिए टॉप 10 गेनर्स, टॉप 10 लूजर्स, ठीक है, उनमें वापस पुल बैक नहीं आता है, वापस करेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आज बाजार में कुछ वॉल्यूम्स नहीं है। कभी कभी मल्टीपल गैप अप होते हैं, मल्टीपल गैप डाउन होते हैं, बराबर हर दूसरे दिन आप देख रहे हैं, तो आपको यहां संभल के रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट काफी अनसर्टन है, कभी भी किसी भी तरफ मार्केट जाएगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो इन सब रीजंस में हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान रख पाते हैं तो मैं समझता हूं आप आगे जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। सक्सेसफुल ट्रेडर का ये मतलब नहीं है आप अच्छा पैसा कमाए, बहुत पैसा कमाए, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर का मतलब ये है कि उसका ट्रेडिंग रेशियो जो नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाता है। तो फिर वो डिपेंड करता है आप कितना वॉल्यूम बनाते हो। देखिए, अपना ये जो वीडियो है वो एक गाइडेंस के लिए है, इन सब बातों में काफी बारीकियां भी होती हैं, लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका माइंडसेट कंप्लीट हो जाता है और धीरे धीरे मार्केट की साइकोलॉजी भी आप समझ पाते हो, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर 101% बन रहे हो। क्योंकि कुछ लोग यूं समझते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट मिलने पे वो अच्छे ट्रेडर बन गए, अच्छी स्ट्रेटेजीज मिल गई है तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। काफी सारा एक्सपीरियंस होने के बाद एक नॉर्मल ट्रेडर अच्छा ट्रेडर बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड स्पेंड ऑन स्क्रीन। अपना मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे अगर स्पेंड करोगे तो आपका ट्रेड में एक्यूरेसी होना संभव है। लेकिन अगर आप स्क्रीन से दूर हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप ट्रेड मत कीजिए। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर्स को एक फिक्स स्ट्रेटजी से काम करना जरूरी है। ऐसा नहीं आज ये करा, आज वो किया, आज RSI लगाया, आज कल MACD लगाया, किसी और का वीडियो देख लिया तो उसने कोई और स्ट्रेटेजी बता दिया। आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, आप अपना एक फिक्स कोई भी स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको कंप्लीट फॉलो कीजिए। एक और बात आपको मालूम होना चाहिए कि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है, यानी एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है। तो ये कहावत शेयर बाजार में सबसे ज्यादा लागू पड़ती है। अपने शेयर बाजार में, अपने स्टॉक मार्केट में ये चीज लागू पड़ती है। काफी सारे लोग आपको बताएंगे कि पहले आप लोग पेपर ट्रेडिंग करें, फिर कुछ टाइम बाद आप अपना रियल अमाउंट लेके ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग में आपको एक्यूरेसी मिलती है 90% की, और जब आप रियल ट्रेड लेके बैठते हैं तो आपका अकाउंट हो जाता है नील। कितनों के साथ ऐसा हुआ है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, समझने की कोशिश करना। जो हम पेपर ट्रेडिंग में करते हैं उसमें हमारा कोई रिस्क लगा नहीं होता है, हम उसमें अपने आप एक्यूरेसी बिठा देते हैं, हम लोग 90-95% का एक्यूरेसी ट्रेड बनता है। लेकिन जब हम रियल ट्रेड में बैठते हैं, जब हम अपना कैपिटल लगाते हैं, चाहे 10,000 का, चाहे 20,000 का, चाहे 50,000 का, तब हमारे इमोशंस उसके साथ आ जाते हैं, तो हम वहां डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हमारा कैपिटल हम लूज करते हैं।
और एग्जाम्पल देखने हो तो आपने कोई किताब पढ़ी हो, आपने कोई यूट्यूब चैनल देखा हो और वो चैनल पे आपने सब्सक्राइब भी किया हो। अब होता क्या है, आप उस चैनल पे दी गई स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो क्योंकि आपको उस स्ट्रेटेजी के अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं लगती, वो आपके लिए बेस्ट चीज है। तो आप ये सब करते हो फिर भी आपका अकाउंट नील हो जाता है, आपका नुकसान होता है। क्यों मालूम है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूं कि ये शेयर बाजार में हम जो देख रहे हैं उसमें 80 to 90% छला हुआ है, इल्यूशन है। मैं ये स्ट्रेट वे बोल रहा हूं कि जो दिख रहा है वो झूठ है और सच हम आप देख नहीं पाते। मैं आपको क्लियरली एक बात ओपनली बोल रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। किसी को मैं पर्सनली एड्रेस नहीं कर रहा हूं। शेयर बाजार में जो हमको दिखता है वो गलत है और जो नहीं दिखता है वही सही है। कभी कभी हम देखते हैं ना, पूरे बाजार में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में रूमर लग गया कि अब बाजार तेजी करेगा, अब तेजी करेगा, अब 18,000 जाएगा, 18,500 जाएगा। अभी भी वैसा माहौल है भैया। मैं अभी फिलहाल कल बाजार क्या होगा वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स हैं, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कहाँ लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उसके विरुद्ध में चलते हैं। तो ज्यादातर हम ट्रेडर्स इन सब बातों को लेकर नुकसान कर बैठते हैं। प्लीज किसी को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। बात अगर पसंद आए तो जरूर लाइक देना। ध्यान देना, एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे ये स्टॉक बहुत ही बुलिश लग रहा है, आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, या फिर आपको लगे कि इस स्टॉक के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, इन्वेस्ट कर लेता हूं। यारो ये देखो, ये सब जो सोच है ना, ये आपको मैटर करता होगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं उनको नहीं। आई मीन आप क्या किसी स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हो? आपकी सोच पे मार्केट नहीं चलता है। फर्क कहां पड़ता है, मैटर कहां करता है? इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं वो किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस स्टॉक में वो प्रेशर बना रहे हैं, वहां मार्केट को फर्क पड़ता है। ये सब चीजें साइकोलॉजी के बारे में है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ अच्छे स्टॉक्स, जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, कुछ अच्छे स्टॉक्स जो अपने समय में 5-5 साल नहीं चले, जो फंडामेंटली स्ट्रांग थे, जो जिनके प्रॉफिट्स अच्छे थे। काफी सारी अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दे रहे थे, जैसे कि टाटा मोटर्स, आईटीसी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। उन दिनों में लिक्विडिटी नहीं था। आप प्लीज हिस्ट्री उठा के आप चेक कर सकते हैं, आईटीसी जैसे स्टॉक 200 के भाव से कई दिन, कई साल तक रहे सेम भाव में। तो आपको ये समझना जरूरी, ये समझना है मैं क्या बोल रहा हूं, कि जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो स्टॉक अच्छा है, ब्रांड है, आज नहीं तो कल चलेगा। तो ये जो सोच है ना, ये इन्वेस्टर्स के लिए सही है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो वर्कआउट नहीं होगा। ठीक है? तो अगर इन्वेस्टमेंट करना तो आप सोच सकते हो भाई ये अच्छी कंपनी है, इसमें पैसा डालते हैं, बट फॉर ट्रेडर इट विल नॉट वर्कआउट। तो दोस्तों, ट्रेड कब करना कब नहीं करना, आपको उसको थोड़ा बेसिक मैंने बता दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम ट्रेड करते हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम कौन सा होता है मालूम है? वो होता है स्टॉक का बॉटम या इंडेक्स का बॉटम। जो लोग बॉटम पे ये सोच के ट्रेड करते हैं कि भाई अब बॉटम आ गया है, यहां पे अपने बाय कर लेते हैं, वो एक बड़ी गलती हो जाती है। देखिए, यहां पर एक कहावत लागू होती है कि मैं बॉटम फिशिंग करने जा रहा हूं।
इसका मतलब इसका मतलब क्या है मालूम है? जो गिरा हुआ है उसे उठाने जा रहा हूं, बॉटम फिशिंग करने जा रहा हूं। ये सबसे रिस्की टाइप का ट्रेड होता है। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। काफी स्टॉक्स में हमको लगता है कि बॉटम आ गया, लेकिन जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है बॉटम समझ के, आज भी वो सभी फंसे हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि बोगस टिप्स, बोगस नॉलेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह वगैरह। आप एग्जांपल के तौर पे यस बैंक, DHFL, जेट एयरवेज, ये सब स्टॉक्स में आज भी काफी सारे लोगों को पैसे फंसे हुए हैं। अब आपको अगर बॉटम कैसे पता करना है वो जानना है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए बॉटम, तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। अब फाइनली एक और बात बोल दूंगा, प्लान इन एडवांस। देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो हम सबसे एक कदम आगे चलता है, तो आप लोग भी ट्रेड का प्लान कीजिए, एडवांस में कीजिए। उससे क्या होगा, आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है रिसर्च करने का, एनालिसिस करने का। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने रिसर्च किया हुआ, आपने एनालिसिस किया हुआ है। देखिए आपका जब माइंडसेट प्रिपेयर होगा तो मार्केट में किसी भी मूवमेंट या कोई भी मोमेंटम बनेगा तो आप ना तो डिस्ट्रैक्ट होंगे, ना तो आप डिस्टर्ब होंगे। आपका विजन क्लियर होगा, आप जो सोच के आए वो आप कर पाओगे। एक अच्छे ट्रेडर के हिसाब से कूल माइंड से अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं जब आप एडवांस में प्लानिंग करते हैं। आपका या किसी का भी जो पैसा बनता है शेयर बाजार में, जिन्होंने भी शेयर बाजार में पैसा बनाया है तो वो कोई स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं बना है, वो फक्त उसकी वजह है डिसिप्लिन। उसकी वजह है डिसिप्लिन में रहने से और अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने से। एक पेशेंस रखता है, एक टॉलरेंस रखता है, उसका पैसा जरूर बनता है। दोस्तों आज के ये वीडियो में ये सब बातें, ट्रेड कब करना है कब नहीं करना है, वो सब बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। होप आपको जरूर कुछ सीखने मिला होगा। टिल देन कीप लर्निंग इफ यू नीड अर्निंग। जय हिंद, जय माता जी।